डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम लोग खनिज एवं अयस्क यूनिट पर चर्चा करेंगे। आपके दूसरे यूनिट में जो सिलेबस में दिया गया है एक बार जानते हैं। इसमें धातु एवं धातु अयस्क, धातुओं का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर, इतनी चीज़ें दिया हुआ है, एक एक करके जानते हैं। पहला है खनिज एवं अयस्क। खनिज एवं अयस्क जानने से पहले जानते हैं खनिज। खनिज हमें 3 से प्राप्त होता है, जैसे भूपर्वतीय, समुद्र और पृथ्वी के तल। अब समुद्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, जैसे NaCl समुद्र में पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जो खनिज पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। अयस्क पृथ्वी के तल से अंदर से भी प्राप्त किए जाते हैं। जानते हैं अयस्क भी एक तरह से खनिज होता है। खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है? अयस्क उन्हें कहते हैं जो कम खर्च में उत्पादन देते हैं। अयस्क की परिभाषा लिखे हुआ है, जिन खनिजों से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। कुछ अयस्कों के उदाहरण दिए हुए हैं। हम अपने आसपास में तांबा, एल्युमिनियम और लोहा धातुओं का उपयोग हर जगह देखते रहते हैं। ये हमें कुछ तो मुक्त अवस्था में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अयस्कों से प्राप्त होता है। आयरन के अयस्क होता है कॉपर ग्लास। कॉपर का अयस्क है कॉपर ग्लास। आयरन का अयस्क है हेमेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। कॉपर के अयस्क को कॉपर ग्लास कहते हैं Cu2s। यदि सल्फर अलग हो जाए तो कॉपर प्राप्त हो सकता है, लेकिन सल्फर आसानी से अलग नहीं होता है। इसके लिए प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को धातुकर्म कहते हैं। आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। एल्युमिनियम का अयस्क होता है Al2O3 × 2H2O। एल्युमिनियम का अयस्क है Al2O3 × 2H2O, जिसको बॉक्साइट कहते हैं। अब देखते हैं कि धातुकर्म किन किन प्रक्रियाओं के थ्रू किया जाता है। धातुकर्म को अपनाने के लिए 5 स्टेप का उपयोग किया जाता है। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा निस्तापन, तीसरा है भर्जन, चौथा है प्रगलन, पांचवा है धातुओं का शोधन। इसके बारे में हम आज ब्रीफली स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी के लिए एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। पहले देखते हैं अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। जब अयस्क को ले आया जाता है उसके बाद अयस्क को पीसा जाता है। अयस्क को पीस करके सांद्रण किया जाता है। उसमें अशुद्धियों को प्रक्रम के थ्रू अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण से अयस्क की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट उपयोग में लाया जाता है निस्तापन। निस्तापन में अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघलने ना पाए, और जो निस्तापन की प्रक्रिया किया जाता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। इससे क्या होता है कि अयस्क की कुछ अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो अपनाया जाता है उसको कहते हैं भर्जन। भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म उतना ही किया जाता है कि पिघलने ना पावे, लेकिन खूब ज़्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसको कहते हैं प्रगलन। प्रगलन में एक एक्स्ट्रा पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे अयस्क होता है
पिघल जाता है। पिघलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट को नीचे लाया जाता है। नीचे लाने के लिए उसमें कोई एडिशनल पदार्थ मिलाया जाता है। जो एडिशनल पदार्थ मिलाया जाता है उसको गालक कहते हैं। गालक मिलाने से और जब अयस्क को इतना गर्म किया जाता है वो पिघल जाता है। जब अयस्क पिघल जाता है तो उसमें दो तल प्राप्त होते हैं, एक शुद्ध धातु का, दूसरा अशुद्ध धातु का। अशुद्ध धातु को धातुमल कहते हैं। शुद्ध धातु को अलग कर लिया जाता है और इस जो धातु प्राप्त होता है उसमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप अपनाया जाता है जिसको कहते हैं धातु का शोधन। धातु के शोधन के पश्चात शुद्ध रूप में धातु हमें प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।